तो बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर 1 जो है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति जो दे रखा है हमें। ठीक है, अब संख्या पद्धति के बारे में अगर मैं कहूँ या नंबर सिस्टम के बारे में कहूँ तो हम ये जानते हैं कि जो नंबर सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें नंबर्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कि नहीं। जैसा कि हम पहली से लेके पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो फर्स्ट क्लास से ही हम क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नंबर्स के बारे में, कि कौन से ऑड नंबर होते हैं, कौन से इवन नंबर होते हैं, कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, यानी सम संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है, जो भी दे रखी हैं ये नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं इनके बारे में। तो जैसे हमें दे रखा है, अगर मैं बात करूँ क्या सबसे पहले ऑड नंबर्स की, ऑड नंबर्स की, तो ऑड नंबर क्या होता है, यानी विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह से नहीं कटती, यानी उनको काटने के में क्या आ जाता है, वो पॉइंट्स में कटती है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्या हो गई, एक हो गई, 1, 3, 5, 7, ठीक है, ये सारी संख्याएं क्या होती है हमारे पास, ये सारी की सारी संख्याएं हमारे पास क्या होती है, विषम संख्याएं। एक्सेट्रा लिखने की बजाय हम क्या लिखते हैं इसमें, इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, इवन नंबर। इवन नंबर यानी सम संख्याएं। तो सम संख्याएं होती क्या है, जो संख्याएं दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो हमारे पास क्या होगी, 2, 4, 6, 8 एंड इस तरीके से चलती चली जाएंगी, तो ये क्या हो जाएंगी, सम संख्याएं हो जाएंगी। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ किसकी, तो जैसे हमारे पास क्या हो गया, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, हाँ चलो नेचुरल नंबर की बात करते हैं। ठीक है, बहुत सारी संख्याएं होती हैं नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याएं वह संख्याएं होती है जो एक से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती है, जो एक से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती है। यानी कहाँ से शुरू होंगी वो, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से चलती चली जाएंगी और इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं किसकी बात करूँ, होल नंबर की, यानी पूर्ण संख्या, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो जीरो से शुरू होती है ना। ऐसी संख्या जो कहाँ से शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अगर मैं बात करूँ किसकी, इंटीजर्स की, यानी पूर्णांक की, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक कोई से भी नंबर, ऐसे कोई से भी नंबर जो माइनस में हो या प्लस में हो, उनसे उनका कोई मतलब नहीं होता। यानी वो क्या होती है, वो पूरी संख्याएं होती है, लेकिन कैसी संख्या होती है, वो माइनस में होगी। यानी माइनस के इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक, जैसे माइनस का 100 लिख दिया हमने, माइनस का 5, -4, -3, ऐसे 0, फिर 1, 2, 3, इस तरीके से जाते जाते वो कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। ये यानी ये माइनस के इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट तक जाती है, इनको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मैं इन सभी नंबर्स की बात करूँ तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो नंबर है वो क्या है, रियल नंबर्स हैं। ये सारे के सारे नंबर जो है रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर में और भी नंबर्स आते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ हमारे पास ये क्या हो गया कि अपरिमेय संख्याएं जो हो गई, है ना। तो अपरिमेय संख्या ने यानी इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर भी हो गए हमारे पास, तो इसमें क्या हो गया कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। ठीक है, तो ये सारी के सारी नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी क्या होते हैं, ये भी रियल नंबर के अंदर ही आते हैं, यानी इनको भी हम इनको शामिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया नंबर होता क्या है। ठीक है,
और नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं, है ना, जो कि ये क्या होता है हमारे पास 0 होता है, ये 1 2 3 4, यानी ये साइड होती है जो होती है पॉजिटिव वाली साइड होती है, और इसके इधर वाली जो साइड होती है वो नेगेटिव, -1 -2 -3। तो इस तरीके से हम क्या दिखाते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, किनका, ये नंबर लाइन का। नंबर लाइन पे हम संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन होता है ये, ठीक है, कि नंबर लाइन पे संख्याओं को किस तरीके से दिखाया जा सकता है, ठीक है। ये तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम चलते हैं रियल नंबर की तरफ। तो रियल नंबर को मेनली 2 कैटेगरी में बांटा गया, ठीक है। अगर मैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं की बात करूं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनमें सारी संख्याएं आती है नॉर्मली, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इनको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। इनकी 2 कैटेगरी कौन कौन सी है, तो इनकी 2 कैटेगरी है। एक हमारे पास होता है रैशनल नंबर और यानी परिमेय संख्याएं, और दूसरी होती है हमारे पास इर्रेशनल नंबर, ठीक है, यानी अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं या इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। अगर मैं रैशनल नंबर की बात करता हूँ तो रैशनल नंबर वह नंबर होते हैं जिनकी जो फॉर्म होती है, यानी लिखने का जो तरीका होता है, यानी इनका जो रूप होता है लिखने का, वो क्या होता है, p/q होता है। क्या होता है, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी बट्टे में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पे q कभी भी किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं इनकी, तो इनकी एक और विशेषता होती है। वैसे जनरली क्या होती है, एक विशेषता और होती है, मैं विशेषताओं की बात करूं, है कि नहीं। विशेषताएं क्या होगी कि रैशनल नंबर को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि वो या तो टर्मिनेटिंग होंगे, ऐसे नंबर जो टर्मिनेट यानी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं, यानी वो शांत होंगे। और दूसरी चीज़ क्या होंगे, अगर वो शांत नहीं है, तो वो क्या होंगे, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है यानी अशांत है, तो क्या होंगे, वो मस्ट बी रिपीटिंग होंगे। यानी अगर ये क्या है, अगर हमारे पास ये दे रखे अशांत संख्याएं, अशांत दे रखा है, तो वो क्या होंगे, बार बार दोहराने वाली संख्या होगी। जो खुद को संख्या दोहराती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिपीटिंग, यानी रेकरिंग भी कहते हैं। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो हम क्या कहते हैं, रेकरिंग नंबर। ऐसी संख्याएं जो बार बार क्या होती है, रिपीट होती हैं, ठीक है। ये जो टर्मिनेटिंग नंबर है, इनका हम एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो इनका एग्जांपल लिखते हैं। जैसे हमारे पास 3/4 दे रखा है, अगर मैं 3 को डिवाइड करता हूँ 4 से, तो मेरे पास जो आएगा आंसर वो क्या आएगा, 0.75 आ जाएगा। यानी ये कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जा रहे हैं, है कि नहीं। ऐसी संख्याएं जो कहीं ना कहीं जाके क्या हो जा रहे हैं, टर्मिनेट हो जा रहे हैं। तो ये क्या हो गए, 3/4 एक रैशनल नंबर यानी p/q की फॉर्म में है। दूसरी चीज़, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे क्या है कि वो शांत नहीं होती, वो ऐसी संख्याएं जो कभी भी शांत नहीं होती, तो वो क्या होगी, अपने आप को ज़रूर दोहराएगी कभी ना कभी। वो क्या होगा कि वो अपने आप को दोहराना चालू कर देती है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इसके एग्जांपल की, तो इसका जो एग्जांपल आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, जैसे 1/3 ले लिया, तो 1 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो क्या आ जाएगा, 0.3333, और इस तरीके से चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है ये क्या दिखा रहा है कि ये p/q की फॉर्म में तो है ही, लेकिन क्या है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 1/3 को, अगर मैं क्या करता हूँ 1 को 3 से डिवाइड करता हूँ, तो इसमें मेरे को क्या मिलेगा कि ये क्या होगा, कभी भी
शांत नहीं होगी यानी वो अशांत है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रही। दूसरी चीज़ क्या है, ये क्या आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ये संख्या क्या आ रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होंगे, है ना, यानी शांत होंगे। अगर वो शांत नहीं है, अगर वो अशांत है तो क्या होंगे, वो दोहराने वाली संख्या होंगी, यानी रिपीटिंग या रेकरिंग नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स थे। अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करता हूँ इरेशनल नंबर की, इरेशनल नंबर की ऐसी संख्या होती है, ऐसी संख्या है जो क्या होता है कि या तो वो क्या हो, ऐसी संख्या है जो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होगी यानी अशांत होगी, प्लस क्या होंगी, नॉन रिपीटिंग, ऐसी संख्याएं जो रिपीट नहीं करती आपको अपने आप को, है ना, ऐसी संख्याएं जो अपने आप को नहीं दोहराती, नहीं दोहराने वाली। नहीं दोहराने वाली संख्या कौन हो गई, तो अगर मैं बात करता हूँ तो एग्जाम्पल लेते हैं इसका। तो जैसे हमारे पास √2, √3, √5, √6, तो ये सब क्या है हमारे पास, ये सब जो है हमारे पास क्या है, ये अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल है। यानी इनका अगर मैं रूट निकालने जाऊँ, अगर 2 का रूट निकालूँ तो 1 पॉइंट समथिंग आता चला जाएगा। वो कभी भी ना तो अपने आप को रिपीट करेगा और ना ही अपने आप को वो शांत बनाएगा, यानी ना ही वो कभी टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा था क्या है कि ओवरव्यू था ये रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, अब तो हम चलते हैं, हमारे पास जो एक्सरसाइज दे रखा है 1.1, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमारे पास, इज 0 अ रैशनल नंबर, क्या 0 एक रैशनल नंबर है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q, क्या हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रॉम वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि 0 क्या एक रैशनल नंबर है, क्या हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर मैं 0 की बात करूँ, ठीक है, किसकी, 0 की, तो 0 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 और उसके नीचे कुछ नहीं होता तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया, p/q फॉर्म हो गई, जहाँ पे q क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, यहाँ क्या है, q1 है, यानी 0 नहीं होना चाहिए, q क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, माइनस में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो इसका आंसर लिख सकते हैं कि यस 0 इज अ रैशनल नंबर, कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में हमें कितने 6 रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 3 एंड 4 यानी 3 और 4 के बीच में हमें क्या निकालना है, हमें 6 रैशनल नंबर यानी 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। ठीक है, तो 6 परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे, 6 रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं 3 लेता हूँ और 4 लेता हूँ। ठीक है, इनके नीचे बेस में कुछ नहीं होता तो 1 होता है कि नहीं, क्योंकि ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, इनके बीच में निकालना है। तो जब भी अगर मेरे को रैशनल नंबर से निकालना है, ठीक है, यानी परिमेय संख्या जब भी निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको अगर मेरे को 6 परिमेय संख्या निकालनी है, जब भी 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक एक्स्ट्रा से, यानी 7 से मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पे भी 7/7 और यहाँ पे भी 7/7। अब इससे करने से क्या मिला मेरे को कि इसका अगर मैं सॉल्यूशन करूँ तो ये 7 या 21 यानी 7 3 21 और 7 1 7, 7 एकम 7। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो ये दोबारा मेरे को 3 मिल जाएंगे, है कि नहीं, ये 3 वाला दोबारा मिल गया। ऐसे यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो 28 और 7
यानी ये कैंसिल होकर 4 मिल जाएगा। यानी मेरे को ये पता चला कि अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ इस संख्या को, यानी इस 3 नंबर को, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इस पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपली मैंने क्या कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया दोनों जगह। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 21/7 और 28/7। अब इससे क्या हुआ कि इनके बीच में जो मेरे पास जो रैशनल नंबर मिले हैं, यानी परिमेय संख्या जो मिली है मेरे को, वो क्या मिल गई, इनके और इसके बीच में। तो ये 22/7 मिल गया मेरे को, 23/7 मिल गया, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। यानी ये 6 नंबर्स मिल गए मेरे को। तो यही 6 नंबर जो हो जाएंगे, ये मेरे रैशनल नंबर हो जाएंगे। यानी 3 और 4 के बीच में ये 6 रैशनल नंबर आंसर हो जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं तो इनके बीच में जो होते हैं वो उसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ऐसे मतलब लाखों करोड़ों अरबों में नंबर्स होंगे अगर आप निकालना चाहो तो। अगर इसने लेकिन कितना पूछा था, इसने सिर्फ 6 पूछे थे, तो हमने इसलिए क्या कर दिया था, 7/7 से मल्टीप्लाई कर दिया था और इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो ये तो हमारा था सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। फाइंड 3 रैशनल नंबर 3/5 एंड 4/5, यानी 3/5 और 4/5 के बीच में हमें कितने 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। ठीक है, तो 5 परिमेय संख्या कब निकलेंगी, यहाँ देखो 3/5 और ये 4/5। तो इससे क्या हो गया, यहाँ पे इन दोनों के बेस बराबर हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हमें रैशनल नंबर निकालनी होती है, जब भी किसी संख्या के रैशनल नंबर निकालनी होती है, तो हम क्या करेंगे कि उसके बेस को देखेंगे। अगर इनके बेस क्या है, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, ये अगर इक्वल है यानी बराबर है तो ईजिली फाइंड हो सकते हैं। अगर नहीं है बराबर तो इनको बराबर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं उस, है ना, तो इसको आराम से हम कर सकते हैं। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 5 निकालने हैं। तो 5 रैशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जितने भी रैशनल नंबर निकालने होते हैं उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 3 जा 18, 5 6 जा 30, और यहाँ कितना आ गया हमें 24/30। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्या मिल गई मेरे को, जो रैशनल नंबर मिले हैं, जो परिमेय संख्याएं जो मिली है मेरे को, क्या मिली है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये 5 नंबर्स जो हो गए वही मेरे आंसर हो गए, है ना। हम निकालने को तो 10 भी निकाल सकते हैं, 100 भी निकाल सकते हैं रैशनल नंबर, लेकिन ये ज़्यादा पूछते नहीं हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होना चाहिए, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि है क्या इनके बीच के नंबर। क्योंकि अगर मैं देखो, कभी भी ध्यान रखना कि अगर मैं 19 को 30 से डिवाइड करूँगा तो वो इसके और इसके बीच में ही आएगा। यानी जितना 3 को इससे डिवाइड करूँगा, 3 को 5 से डिवाइड करूँगा तो 0.6 आ जाएगा, और 4 को 5 से डिवाइड करूँगा तो 0.8 समथिंग आ जाएगा। और 19 को 30 से डिवाइड करूँगा, 19 को 30 से डिवाइड करूँगा तो भी कोई ना कोई इन दोनों के बीच में ही संख्या आएगी। जैसे अगर मैं डिवाइड करके देखता हूँ 19 और ये 30 हो गया, ठीक है, तो डिवाइड किया मैंने तो कितना आ गया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, छिंग 180, 30 छिंग 180 होता है, ये आ गया 10 और फिर 0। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से क्या आ जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा। यानी आ क्या रहा है 6.33, यानी क्या आ रहा है 6 पॉइंट से ज़्यादा आ रहा है और इसके से कम आ रहा है, यानी इन दोनों के बीच में ये संख्या पाई जा रही है। यानी इसको भी डिवाइड करके देखें अगर हम 23 को 30 से, तो भी ये इसके बीच में ही आएगा, मतलब 0.8 से कम आएगा। ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं, पॉइंट
लगाया, यहाँ 0 बढ़ गया है ना, तो कितने बार में जाएगा, 7 टाइम में 7 21 यानी 210 आ गया। यहाँ पे हमारे पास 20 आ गया, फिर 0 तो इस तरीके से आ गया। तो ये जो आया हमारे पास, ये कितना आया, यानी ये नंबर और ये नंबर हमेशा क्या है, इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, यानी इन दोनों के बीच में है, तो यानी इनके बीच में लाखों करोड़ों ऐसी संख्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इसको, ये जो नंबर्स हैं, ये सारे 5 के 5 नंबर्स जो हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये क्या है, इन दोनों नंबर्स के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सिंपली हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिसमें हम क्या देखेंगे कि इनके बेस क्या हैं, अलग अलग है। इनके बेस जो हैं वो क्या है, अलग अलग है। जैसे मैंने खुद से ले लिया एक एग्जांपल, मैंने क्या ले लिया कि 2/3 एंड 4/5 ले लिया। अब यहाँ क्या है, इनके बेस क्या है, अलग अलग है। अगर इनके बेस अलग है तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इनके जो बेस होते हैं उनको इक्वल करना पड़ता है। यानी ये जो डिनोमिनेटर है 3 और 5, इनको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमें 2/3 दे रखा है और यहाँ 4/5 दे रखा है, तो इनको इक्वल करना, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि यहाँ कितना है, 5 है ना, तो यहाँ 5/5 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसके नीचे कितना था, 3 था, तो यहाँ पे 3/3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। अब इनके बेस क्या हो गए, इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। अब इसमें क्या पता चल गया, अब बेस जैसे ही इक्वल हुए, हमें क्या हुआ, 5 रैशनल नंबर ईजिली हम फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, तो यहाँ पे अगर मेरे को 5 रैशनल नंबर निकालने, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 6/6 से। तो मेरे पास कितना आ गया, 60/90, यहाँ कितना आ गया, 90 और ऊपर 72। सो इसके बीच में जो रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या जो आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, रैशनल नंबर जो आ जाएगा यानी परिमेय संख्या जो आ जाएगी, 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90। इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगी, बहुत सारी परिमेय संख्याएं आ जाएंगी इनके बीच में। ठीक है, तो यानी अगर हमारे पास इनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उनको इक्वल करते हैं, है ना। क्योंकि अगर मैंने क्या किया कि यहाँ 5/5 से मल्टीप्लाई किया, तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं, ये कट के क्या आ जाएगा, 2/3 ही आ जाना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, एक एग्जाम्पल था, ये हमने क्या लिया था, खुद से एग्जाम्पल एज्यूम किया था। यानी हम इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको, जिनके बेस इक्वल नहीं होते उनको हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल। ऐसे ही चलते हैं हम किस पे, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कि ये कि स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो सही है या गलत है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, हमें अपने आंसर के क्या करना है, रीज़न भी देना है। तो फोर्थ का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ का जो पहला कह रहा है, फोर्थ का जो पहला कह रहा है वो क्या कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, देखते हैं। तो अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, यानी कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाता है। और होल नंबर यानी जो पूर्ण संख्या जो होती है, वो कहाँ से शुरू होती है, 0 से। यानी ये पूछ रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं, सारे के सारे जो प्राकृत संख्या होते हैं, क्या वो पूर्ण संख्या होंगी। तो हाँ होंगी, क्यों नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ से सारे के सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर ही तो शुरू हो जाते हैं।
है ना। तो ये जो हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, यस यस एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। यानी क्या लिखेंगे, हाँ सभी प्राकृत संख्याएं कौन से नंबर होंगे, पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है, तो ये तो पहले का। अगर इसी में अगर मैं दूसरी की बात करूं कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, क्या सारे के सारे जो इंटीजर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। अगर मैं इंटीजर की बात करूं, सेकंड में इंटीजर यानी पूर्णांक, क्या पूर्णांक सारे के सारे पूर्णांक जो होते हैं वो पूर्ण संख्याएं होती है, नहीं। पूर्णांक जो होता है हमारे पास, पूर्णांक यानी इंटीजर की अगर मैं बात करूं तो इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं, माइनस के इनफाइनाइट से। जैसे कि हमने देखा था माइनस के इनफाइनाइट से हमारे पास कहाँ आ जाता है, माइनस का 100 इस तरीके से हमारे पास आ गए। ठीक है, आगे चलते चले गए तो 0 यानी माइनस का, चलो माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से चलते चले जाते हैं। और प्लस के इनफाइनाइट से, यानी इंटीजर्स के अंदर माइनस की संख्या भी कवर हो रही है और प्लस की संख्या भी। तो यहाँ से होल नंबर शुरू हो जाता है। होल नंबर यानी क्या, पूर्ण संख्याएं, यहाँ से पूर्ण संख्याएं शुरू हो जाती है। लेकिन इंटीजर में क्या आ रहा है, माइनस का भी पार्ट आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं नहीं, क्या लिखेंगे, नहीं क्या, कि पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे, नो, या फॉल्स लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं, फॉल्स, कि क्या लिख सकते हैं कि फॉल्स एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल था। अगला देखते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे के सारे जो रैशनल नंबर होते हैं होल नंबर हो सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्या सारे के सारे जो रैशनल नंबर होते हैं यानी परिमेय संख्याएं होती है वो होल नंबर हो सकती है यानी पूर्ण संख्या हो सकती है। तो सारे के सारे परिमेय संख्याएं क्या होगी, पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्योंकि अगर मैं पूर्ण संख्याओं की बात करूं यानी रैशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं जो होती है हमारे पास, जैसे हमने क्या लिख दिया 3/4, ये p/q की फॉर्म में होती है। अब 3/4 यानी क्या, 0.75। तो 0.75 क्या होल नंबर में आता है, नहीं आता। इसलिए हम इसका भी आंसर क्या देंगे, फॉल्स दे देंगे, यानी असत्य। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, समझ में आया। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, एक्सरसाइज का और इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है।